आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। आइए हम लोग एक बार फिर कवितावली के एक और कविता की व्याख्या देखें जो कि कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। कवितावली तुलसीदास जी की रचना है जो कि उन्होंने ब्रज भाषा में रची है। आइए देखते हैं इस कवित्त की व्याख्या। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोचवश, कहे एक एक सो, कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारित दसानन दवाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो तुलसीदास जी ने इस कवित्त में तत्कालीन व्यवस्था का चित्रण किया है और इसमें वो चित्रण कर रहे हैं कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कार्य के अभाव में भूख से बेहाल देशवासी किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो इस व्यवस्था का उन्होंने चित्रण किया है जिसमें भारतवासी बहुत ही पीड़ित हैं और दुखी हैं क्योंकि उन्हें काम भी नहीं मिल पा रहा है। तो बेरोजगारी के कारण वो अपना पालन पोषण कैसे करें, इसलिए लोग चिंतित हैं, व्याकुल हैं। तो तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण इसमें तुलसीदास जी कर रहे हैं। कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी। कह रहे हैं कि इस समय मतलब तत्कालीन समय में, तुलसीदास जी अपने समय की बात कर रहे हैं कि उस समय इस समय ना तो किसानों को खेती से ही प्राप्ति है, खेती ना किसान को, मतलब किसानों को खेती से भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही है। भिखारी को ना भीख, और जो भिक्षु है, जो भिक्षा मांग करके अपना पालन पोषण करते हैं, तो उनको भी भिक्षा नहीं मिल पा रही है क्योंकि किसान के पास भी जब अन्न नहीं है और किसी के पास जब अपने ही भरण पोषण के लिए कुछ नहीं है तो वो भिखारियों को क्या भीख देंगे। तो इसलिए भिक्षुकों को भी भीख नहीं मिल पा रही है। बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी, और ना ही बनियों को व्यापार से कोई लाभ हो रहा है तथा ना ही चाकर को चाकरी और ना ही नौकरों को नौकरी मिल पा रही है। यानी लोग बेरोजगार हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है और जो किसान है, बनिया है, तो उनको उससे कोई लाभ नहीं हो पा रहा है और इसलिए जो भिक्षा मांगने वाले लोग हैं वो भी भिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोचवश, और इसलिए जीविका विहीन मतलब जीविका से रहित, यानी काम से रहित जो लोग हैं, जिस काम को करके वो अपनी जीविका चलाते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, तो उन्हें ऐसा कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो जीविका से रहित लोग सीध्यमान है, मतलब बहुत दुखी है और सोचवश है और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इसलिए सोचवश है और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि जब काम नहीं मिलेगा तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। इसलिए वो दुखी है और बहुत चिंतित है कि हम अपने परिवार का और अपना पालन पोषण कैसे करें। कहे एक एकन सो, कहाँ जाए क्या करी, और वो बहुत ही शोकातुर और शोकाकुल और दुखी होकर के एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें और हम क्या करें जिससे हम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा पाए। वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियत, और तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद और पुराणों में भी ये कहा गया है। वेदहु पुराण कही, यानी वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है, और लोकहु विलोकियत, और संसार में भी देखा जाता है कि साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, कि साकरे मतलब साकरे का अर्थ है संकट, विपत्ति, विपत्ति के समय या संकट के समय हे राम जी आप ही सब पर कृपा करते हैं, आप ही ने सब पर कृपा करी है, आप ही सबके दुख को दूर करते हैं। दारित दसानन दवाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। और कहते हैं तुलसीदास जी कि हे दीन बंधु, मतलब दीनों पर दया करने वाले, दारित दसानन, दारित का मतलब है दरिद्रता और दशानन कहते हैं रावण के लिए। तो दारित दसानन यानी दरिद्रता, गरीबी, तो दरिद्रता रूपी रावण या गरीबी रूपी रावण ने
इस दुनिया को, दुनिया का अर्थ है दुनिया, संसार, इस संसार को, इस दुनिया को दबा रखा है, इस संसार को पीड़ित कर रखा है। यानी जो गरीबी रूपी रावण है, उसने इस संसार को का दमन कर रखा है, इस संसार को पीड़ित कर रखा है। तो इसलिए दुरित दहन देखि तुलसी हाहा करी। तो कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम जी, आप तो दुरित दहन है। दुरित का मतलब पाप, दहन का अर्थ होता है नाश करने वाले। तो आप तो पापों का नाश करने वाले हैं, इसलिए तुलसीदास जी हाहा करी मतलब आपसे प्रार्थना करता है। हे दीनबंधु श्री राम जी, आप दरिद्रता रूपी रावण जो कि उसने सारे संसार को पीड़ित कर रखा है, इसलिए तुलसीदास जी आपसे प्रार्थना करता है कि आप इस संसार को दरिद्रता से मुक्ति दिलाइए, क्योंकि आप तो पापों का नाश करने वाले हैं। तो इसमें छंद कवित है, भाषा ब्रज है और इसमें भी श्री राम जी की महिमा का चित्रण किया है तथा तत्कालीन समाज में किस तरह से लोग अपने भरण पोषण के लिए भी परेशान थे, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, तो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है। अलंकारों में रूपक अलंकार है इसमें और अनुप्रास अलंकार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।